जल्दी इतने कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला, सरहद पे मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहर उनकी जरा याद करो कुर्बानी, है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारत और चीन के फौजियों के बीच कई बार झड़प हो गई है। गैलवान घाटी में दोनों देशों के फौजी आमने सामने रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जगह पर चीन के फौजी बैठे हैं वो अक्साई चीन हिंदुस्तान का था। भारत के इस हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इस मुद्दे पर कई बार झड़पें हुई, हमारे कई जवान शहीद भी हुए हैं, इस चीनी सैनिक भी मारे गए। इसी सत्य घटना पर आधारित हिंदी फिल्म ऑपरेशन अक्साई चीन बनने जा रही है। देशभक्ति के जज्बे से भरी इस यूनिक फिल्म का पोस्टर लॉन्च मुंबई के 5 स्टार होटल JW मैरिट में किया गया। प्रोड्यूसर रोहित जायसवाल व अवनी जायसवाल की इस फिल्म के पोस्टर लॉन्च इवेंट पर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रंजीत, विक्रम गोखले, मुन्ना भाई MBBS, फेम एक्टर क्रुश डेब्यू और निर्देशक शुभांशु सत्यदेव मौजूद थे। Yeah, close the door. Hello. How can you be bloody silent? चलिए सर पहले हाँ जी। तो ये हो गया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ये जो फिल्म की जो आदि इवेंट था उसके लिए जब हमें बात की गई, मुझे अंदाज नहीं था कि इस तरह की फिल्म आज जो मैंने यहाँ पे जो घंटा बिताया है, इतना बेहतरीन सब्जेक्ट इस टाइम में, इस वक्त में इतना महत्व का है कि I would really like to thank you. I appreciate the invite from Noel and Avni ji, producers, and Sudhanshu ji also, Satyadev ji, and my very dear friend Scott, Jai Prabhu ji. आज जो इस रंजीत साहब, हमारे कमांडर साहब जो मिले आज और हमें जो ग्राउंड रियलिटीज होती है, जो हकीकत होती है, इसके ऊपर जो ये फिल्म बनाई गई है, आई जेन्युइनली लुक फॉरवर्ड टू बी I genuinely look forward to be seeing the final product, and I'm sure that it will come out well. जितने जो भी ऑडियंस अपने इस प्रकार का फिल्म जुनाड़ ऑफ फिल्म्स का इंतजार करें, I would like to once again wish them all the very best in its success. The film where Mr. Jai Prabhu of ISKCON, Mr. Sudhanshu, Mr. Rahil, Ms. Avni, all of them, all the very best. थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैं मीडिया वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारा ऑपरेशन अक्षय उसकी फिल्म के लिए आप लोग यहाँ आए। आप लोगों की दुआ से ही ये फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ हो। नमस्कार, मेरा नाम क्रुश डेब्यू है, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ और आप सब लोग मुझे मुन्ना भाई MBBS के
डॉक्टर रुस्तम बावरी के किरदार से पहचानते हैं। मैं ये ऑपरेशन अक्षय चिन की फिल्म में एक बहुत खास किरदार कर रहा हूँ, विच इज़ अ वेरी की पाइवटल रोल। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोड्यूसर जयश्वाल साहब और डायरेक्टर सुधांशु सर का कि जिन्होंने मुझे इस फिल्म में कास्ट किया है। और मेरा शूट जो है वो उत्तराखंड में है और ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि जिस फिल्म एक सत्य कथा, एक सत्य घटना पे बन गई है और आज हमारे देश के जो नौजवान लोग हैं इनके लिए एक प्रेरणा बन सकती है कि हमारी इस फिल्म से हिंदुस्तानियों को पता चले कि हमारे देश के जो सेना है, मिलिट्री है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, आज वो लोग हमारे देश पे सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, तो हम लोग रात को सुरक्षित नींद ले सकते हैं। और हम लोग बहुत आभारी है हमारे देश के आर्मी, मिलिट्री से, नेवी और एयरफोर्स से, क्योंकि बहुत देशभक्ति से जुड़ा हुआ हमारी सेना है। हम लोगों ने देखे विदेश में कितने युद्ध होते हैं जिसके अंदर बहुत सेना के लोग भाग जाते हैं या सरेंडर हो जाते हैं। ऐसा मैंने कभी हिंदुस्तान के मिलिट्री के बारे में सुना नहीं है। वो लोग अपनी जान देकर कुर्बान कर देते हैं, अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ऑपरेशन अक्षय चिन का कास्ट का एक हिस्सा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के जो युवक है, जो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तरीके से कुछ कंट्रीब्यूशन देश के लिए दे सकते हैं। ये हम एक इंस्पिरेशन फिल्म बना रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और जो मैंने पहले पिक्चरों में नहीं किया है इसमें कुछ डिफरेंट होगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। और ये जो पिक्चर है बड़ी प्यार से बनाई जा रही है, बड़ी डेडिकेशन मोटिवेशन एंड ऑल द बेस्ट एंड श्योर so this is the trend now, these kind of movies are being made. This is the true life you will have to see. Taking care of why we'll have to live the story, we have to be there on the real location. Everybody will love it and wish you all the best. ओके रंजीत जी, कुछ ब्रीफिंग दी गई थी आपको इस फिल्म के को लेकर, स्टोरी को लेकर, कि जो गलवान वैली में इंडियन और चाइना के बीच जो फाइट हुआ था दोनों के बीच में, तो हिंदुस्तान के जो सैनिक थे मरे थे उनका हमने आंकड़ा दे दिया था हिंदुस्तान में, लेकिन चाइना ने नहीं दिया आंकड़ा। आज तक वो ये नहीं मानता कि हमारे भी सैनिक मारे गए। तो क्या वो ये चीज़ इसमें दर्शाया गया है या दर्शाया जाएगा या बताया गया है क्या? No, that I cannot say because that depends upon the director and the demand of the story. If it is very important, it's not a documentary, it's a total, complete, very professional film and emotional film. And जो वहाँ पर हुआ था, definitely we like to show them. Let them ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। You're welcome. ये फिल्म जो है अक्षय, मिशन अक्षय चिन, बहुत ही अच्छा नाम है और देशभक्ति से सराबोर है। मैं कहता हूँ कि आर्मी, हमारे जो फौजी भाई है, एक फिल्म में संजीव कुमार साहब ने कहा था सिविलियन आर्मी का कभी कर्ज उतार नहीं सकता, सिविलियन आर्मी को कभी छू नहीं सकता। धरती के दो ही भगवान, जय जवान जय किसान, और मुझे लगता है कि इन दोनों भगवानों को हमें हमेशा हमेशा हर वक्त झुक के नमन करना चाहिए, इनका धन्यवाद करना चाहिए और कर्जदार को हमें मिलकर रहेंगे। तो आर्मी भी ये फिल्म बन रही है, शाहरुख साहब भी फिर से फौजी से शुरू हुए थे, आर्मी फिल्म में काम किया और अब जवान का प्रोमो किया। मुझे लगता है कि हर आर्मी का
जो जवान होता है वो अपने आप में रियल हीरो होता है, और ऐसे रियल हीरो को हमारा सलाम है। ये फिल्म जो बन रही है, पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। भगवान करे, ईश्वर करे, ये फिल्म हर मंजिल को फतेह करे, हर जंग को जीते, और देशभक्ति का जज्बा जो है, जो हमारे देश के अंदर और हमारे ब्लड के अंदर फूट फूट के भरा हुआ है, इसे उजागर करे, रोशन करे। और चीन की जो ऐसी कार्य उसने कोरोना में परेशान किया था, इसमें परेशान कर रहा है। चीन, तुम नामचीन नहीं, तुम दुश्मन नहीं, और चीनी नहीं, तुम कड़वे हो रहे हो। तो भैया अब फौजी जो है हमारे समाज में, सो ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। जय हिंद। जय जवान जय किसान। ही नहीं, जितने भी वॉर होते हैं ना, ये तो एक एग्जांपल है, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, we don't have much option, that's why we are making film on this, which happened on 15 June, just almost 2 years back. So this film is based on that day, and it was a very dark time. We lost almost 20-21 soldiers of that day, and this film is all about those soldiers who died on that day. That was not the only thing. The thing is that we people who all are sleeping in our AC calmly, that mostly people don't, we civilians don't know how tough life is for soldiers. Basically, these soldiers, when we went to that place, we saw that they are struggling for food, they are struggling for air, I mean oxygen. They are not getting proper oxygen as well. So their life is very miserable, what I know. And they are struggling each and every second to live life. They are not able to get internet access. They are not able to speak to their family after 5 6. They are fighting for proper normal life. So that is very unfortunate that we people we never understand what kind of problem they are facing. But like we don't have, really don't have words to tell that what kind of life they are facing and struggling. But I have seen that up to a week they are not able to get their bread and butter properly. And it was really tough. That's why we wanted to make this film, to make each and everyone understand that how soldiers are sacrificing, how hard work they are doing. That's why we people are staying in peace. बिल्कुल सही से बस सही कह रहे हैं। इस फिल्म में से क्या दर्शाया, क्या दर्शाना दर्शाना ये चाहते हैं सर कि आपको जैसे मैंने बताया कि सोल्जर्स की लाइफ क्या होती है, और वहाँ पे कुछ लोगों की हमने फैमिली से इंटरव्यू लिया, कुछ लोगों के ऊपर है ये फिल्म, जिनका नाम मैं भी रिवील नहीं करना चाहता, बिकॉज दिस इज वेरी अर्ली स्टेज। एंड मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो फिल्म है ये उन लोगों के ऊपर है जो मारे जाते हैं, वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो उनके गम में मारे जाते हैं उसका क्या, जो किसी उसके फैमिली के भी बारे में है, किसी का son है, किसी का भाई है, किसी का, तो there is lot of pain behind it, and it can't measure, it can't do anything. All about क्या प्लान से very happy to have this film. मेरे इससे जो ला रहा है बहुत कोशिश उसे LOC नहीं कहते, उसे LAC बोलते हैं। It is not LOC. LOC is Pakistan. LAC ये जो गलबात वैली का हो गया, it is LAC. तो ये सारी जो जिंदगियाँ जवानों की जिन्होंने अपने प्राण दिए, उनको हम कभी नहीं ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जवानों को
उसके बाद हम सब लोग हैं, लेकिन आई फील दैट और कभी आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन हमारी नफरत से किसी भी शत्रु किसी समझते उसी में देना चाहिए, ये सही होगा। थैंक यू वेरी मच। सर आए थे मेरे फादर के पास स्टोरी लेकर के, उनके दिल को बहुत भा गई। फिर पापा ने मेरे को बोला, तो आजकल क्या है ना, कंटेंट एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा है। आपको कुछ वैल्यूबल नॉलेजेबल नहीं मिलेगा आजकल कंटेंट में, कुछ इंस्पायरिंग नहीं मिलेगा। इस फिल्म के थ्रू वी वांट टू इंस्पायर द यंगर जनरेशन, वी वांट टू शोकेस द एंटायर नेशन कि हमारे सोल्जर्स क्या क्या सहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ पीछे छोड़ करके अपने देश को बचाने के लिए, अपने दुश्मनों से बचाने, हम एक नॉर्मल जिंदगी ताकि सिविलियंस जी सके, राइट, उसको संभालने के लिए क्या क्या वो किस दौर से गुजरते हैं। जैसे उन्होंने बताया कमांडर सर ने, -35 डिग्रीज, हम सोच नहीं सकते। यहाँ पे मुंबई की सर्दी, दिल्ली की सर्दी, थोड़ा सा टेम्परेचर गिर जाता है एंड हम सब अपने कंबल में जाकर के बैठ जाते हैं, बट -35 डिग्रीज कोई सोचता नहीं है। तो वो स्ट्रगल को शोकेस करना ताकि लोग उस चीज़ को जाने, एक पहल है हमारी, ताकि लोग उसकी तरफ आगे बढ़े। हमारे यंगर जनरेशन हमारे आर्मी को ज्वाइन करना चाहे। एज ए प्रोड्यूसर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो गलवान वैली में जो फाइट वजह से शायद मैंने अपने देश के सैनिकों को लिए कुछ कर पा रहा हूँ। होता क्या है कि हम लोग ये आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि बस फिल्म देखें, इंजॉय करो और करो, उस पर ख़त्म कर देते हैं। इस तरह की फिल्में लोग कम पसंद करते, मुझे लगता है। मुझे लगता नहीं, हमारे लिए सबसे अहम है हमारा देश का सैनिक, और सैनिक के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा, हमारे यंगर्स को बताना पड़ेगा हमको कि हमारे सैनिक हमारे लिए क्या कर रहे हैं आज। तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में जरूर बननी चाहिए, और यदि ऐसी फिल्में बनेंगी तो हमारे में भी जज्बा होगा देश के लिए। मुझे लगता है आज वो जज्बा नहीं है इतना, 90 लोग एक ही उसमें लगे हुए हैं कि आज मैं, मेरी फैमिली, शायद देश के लिए इतना नहीं सोचते, लेकिन ऐसी फिल्में देखी जाएंगी जो सच पे आधारित है, तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान के अंदर एक देश की भावना है, देश के लिए कुछ करने के लिए। नेशन फर्स्ट, देश फर्स्ट। उन्हीं चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस फिल्म से क्या बोलते हैं, रंजीत जी हैं और क्या विक्रम गोखले जी भी, दोनों लीजेंड एक्टर जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन सबको लेके, कैसे उनको कास्ट किया गया और कैसा उनका किरदार रहेगा या कुछ इस तरीके से? ये हमारे कमांडर से प्ले करेंगे। सुहानी जी ने सारा कॉल लिया है इन टर्म्स ऑफ कि किसको हमें कास्ट करना है, तो वो इस बारे में ज़्यादा चीज़ें बता पाएंगे। वी ट्रस्ट हिज जजमेंट ऑन दिस, उनका जजमेंट हम इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ उनसे प्लीज़ खाली चेक काटने का काम करेंगे, ज़्यादा कुछ हम क्रिएटिव में